हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 12 विषय भूगोल के अंदर भूगोल की प्रायोगिक जो फाइल होती है, प्रैक्टिकल फाइल, एक्सीलेंट की जो प्रैक्टिकल फाइल है उसको अपने किस तरीके से भरना है उसको आज अपने इस वीडियो के अंदर देखते हैं। कक्षा 12 विषय भूगोल और एक्सीलेंट की ये फाइल है। तो इसके अंदर अपने को पहला जो पेज है वो इस तरीके से, यहाँ पे तो आपको पता ही है, आपका नाम, आपकी कक्षा, विषय वगैरह जो भी है वो सारा फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे जो पेज नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो 9 नंबर पेज है और उसमें जो पहला अध्याय अपना स्टार्ट होता है, आंकड़े किसे कहते हैं, आंकड़े किन की विधियों से एकत्रित किए जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने सबसे पहले ब्लैक पेन के साथ, और कोई पेन यूज़ नहीं करना, आपको ब्लैक पेन के साथ इसको भरनी है। तो जैसे आप देख रहे हो पहले प्रश्न का उत्तर नीचे यहाँ पे लिख दिया है, आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, विस्तार से बताइए, तो इसके अपने सारे ये लिख दिए हैं यहाँ पे, लिखित प्रायोगिक परीक्षा के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो अपने को खाली स्थान दे रखे हैं उनके अंदर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दूसरी बात, अगर उस दिए गए स्पेस के अंदर या दिए गए स्थान पे अपने प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट नहीं होते, प्रश्न का उत्तर बड़ा होता है और वहाँ पे जगह थोड़ी कम रह जाती है, तो अपने जिस पे फोटोकॉपी करते हैं, यानी कि जो A4 साइज़ के पेज होते हैं जिससे अपने प्रिंट निकालते हैं जिन पेजों पे, तो वो पेज लेकर आप उन पे उत्तर लिख सकते हैं। अगर कोई उत्तर ज़्यादा बड़ा होता है फिर उस पेज की कटिंग करके और जहाँ पे वो प्रश्न है उस प्रश्न की जगह पे जहाँ पे अपने उत्तर लिख रहे हैं वहाँ पे उसको चिपका देना है, उसके अंदर अपने को पेज लगा देना है। ठीक है, जहाँ पे ये पूरा नहीं होता। तो ये अपने इस तरीके से आप प्रश्नों के उत्तर यहाँ से देख कर लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और इस तरीके से यहाँ पे अपने ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं, पूरी की पूरी फाइल कंप्लीट है ये। तो साफ साफ राइटिंग के अंदर और ब्लैक पेन के साथ आपको लिखना है। और अगर पेज कंप्लीट नहीं मिलता, उस पर पूरा नहीं होता, तो आप अदर कोई अलग पेज लेकर, जैसे ये पेज है, तो इसमें क्या था कि ये चौथा जो पॉइंट है अन्य विधियाँ, तो इसमें आप देखोगे कि ये तो अपना दूसरा प्रश्न है, ये पहले प्रश्न का उत्तर था यहाँ पे। इसके अंदर 3 ही पॉइंट आए, प्रश्नावली और अनुसूची ये चल रहा है, और यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे आके ये तीसरा पॉइंट खत्म होता। अभी इसमें चौथा पॉइंट बचा हुआ था, इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें यहाँ पे स्पेस नहीं है, लेकिन अभी इसमें चौथा पॉइंट अभी और आना बाकी था। तो इसके लिए क्या किया कि ये दूसरा प्रश्न स्टार्ट हो गया, यहाँ पे जगह नहीं है, तो फिर अलग से एक पेज लिया, इस तरीके से एक A4 साइज पेज लिया और उसमें चौथा पॉइंट लिख के अपने उस फाइल के अंदर वहाँ पे चिपका दिया है, यानी कि अंदर उस पेज के जहाँ पे पेज लगे होते हैं वहाँ पे पेज को लगा दिया। इस तरीके से फिर अगला तीसरा प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ पे अपने पेज नंबर 12 पे तीसरा प्रश्न है, आंकड़ों, द्वितीय आंकड़ों के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, विस्तार से समझाना है। इसके अंदर प्रकाशित स्रोत हैं, सरकारी प्रकाशन हो गया, अर्ध सरकारी प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है। तो आप क्या करना है, अगर आपको ये नहीं पता लगता तो वीडियो को पॉज करके और उसके बाद इसको आपने नोट कर लेना है। और आपने क्या करना है, दूसरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और उसके बाद आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम आप अगर फ़ोन में है तो अच्छी बात है, नहीं तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, नहीं तो फिर मेरा जो बायो दे रखा है, यानी कि इस चैनल का जो लास्ट में आप जाओगे तो उसके अंदर आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। उस इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप
मुझे मैसेज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर देकर आपकी जो PDF है, इस फाइल की जो PDF है वो आप तक प्रोवाइड करवा दूंगा। नहीं तो आप टेलीग्राम है तो टेलीग्राम से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद आपको उसके अंदर इस फाइल की जो PDF कॉपी है वो PDF कॉपी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ से देखकर भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करके और वहाँ पे आप अपना जो भी जिस तरीके से आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं वो बता देना। उस तरीके से मैं आपको ये इसकी PDF है वो प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आप क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और आगे जो भी आपकी फ्रेंड्स हैं उस तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप कर सकते हैं। यहाँ पे अपने को एक सवाल दे रखा है, ठीक है। राजस्थान में तांबा अयस्क है तो सूचकांक की सहायता से, तो इसकी अपने को यहाँ पे एक सारणी बनानी है सूचकांक की, जो अपने को दे रखा है अलग अलग। तो इस तरीके से ये अपने बन जाएगी। उसके बाद ये टैली चिन्ह वाला आता है, संख्या लिखनी है, कच्चे आंकड़ों की संख्या 2 से 4, 4 से 6। तो इस तरीके से अपने को इसमें फिर कितनी कितनी आती हैं और उन पे टैली चिन्ह यहाँ पे बनाना है। और टैली चिन्ह बनाने के बाद अगला प्रश्न अपने देखें तो इसके अंदर अपने को संचयी आवर्ती मतलब CF ज्ञात करनी है। तो CF ज्ञात करने के लिए पहले 4 लिखा, फिर 4 में 8 जोड़े 12, फिर 12 में आगे 14 जोड़ेंगे 26, फिर 26 में आगे 20 जोड़ देंगे 46, 46 में 30 जोड़ेंगे 76, 76 में 15 जोड़ेंगे 91, 91 में 6 जोड़ेंगे तो 97। तो ये इसकी क्या हो रही है अपने पास संचयी बारंबारता CF है वो बन जाती है। इस तरीके से आगे इसमें अपने को सहायता से आयत चित्र और आवर्ती वितरण बहुभुज बनाना है। तो ये आयत चित्र आप इस तरीके से कच्ची पेंसिल से या फिर ब्लैक पेन से भी इसका जो डायग्राम है ये बना सकते हैं। तो इसमें माप है, जो मान है वो सही सही रखने हैं, ऊपर नीचे नहीं करने। जो भी ग्राफ या इस तरीके का आयत चित्र अपने पास बनाने के लिए आता है तो उसमें मानों की विशेष ध्यान रखा जाता है कि कौन सा मान कहाँ पे रखना है। इसके अंदर ओजाइव चक्र अपने को बनाना, तो इस तरीके से एक ओजाइव चक्र का निर्माण हो जाता है। इसमें एक मध्य मान लेकर और उससे तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला अपना स्टार्ट हो जाता है। ये पेज नंबर आप 28 पे आओगे तो उसके अंदर ये दूसरा अध्याय होता है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य गणना करनी है। तो इसके अंदर जो भी अपने को संख्याएं, जो भी आंकड़े अपने को ये दे रखे हैं, इन सभी आंकड़ों को इस तरीके से जोड़ करना है। कितने आंकड़े हैं 5, तो 5 का भाग देंगे 260 में 5 का भाग दे के अपने पास माध्य 52 आ जाता है। उसके बाद दूसरे प्रश्न के अंदर भी अपने को अप्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना है। तो इसके अंदर एक कोई भी अपने को कल्पित माध्य मानना पड़ता है। अप्रत्यक्ष के अंदर अपने को कोई भी इसमें से एक संख्या अपने को कल्पित माध्य पहले यानी कि जिसको अपने A कहते हैं वो A इसमें से मानना पड़ेगा। A मानकर जो भी संख्या अपने A मानते हैं वो फिर सभी में से माइनस की जाती है, सभी में से घटाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा कल्पित माध्य। जैसे यहाँ पे A को 50 मान लिया, A अपना मान लिया 50। उसके बाद ये नीचे अपने जोड़ करेंगे तो उन सभी का सिग्मा D का मान आ जाएगा N, मतलब 6 आंकड़े ये सारे अपने पास। और उसके बाद ये सूत्र जो पीछे लिखा था कि A प्लस, इसका सूत्र था A प्लस सिग्मा D और बटे में सिग्मा F या N, इसकी जगह पे आप N भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व किया तो इसका उत्तर आ गया अपने पास 60, ठीक है। तो ये इसकी सारणी आपको बनानी है। सारणी आप चाहें तो पहले बना सकते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन नीचे लिख देना। तो D का मान यानी कि जो भी A माना है, कल्पित माध्य माना है, वो सभी में से 50-50 से यहाँ पे माइनस हुए हैं। सभी में से जो कल्पित माध्य कोई भी संख्या मान सकते हैं,
जरूरी नहीं है कि आपको 50 ही माना, आप 80 मानिए, 75 मानिए, 55, कोई भी एक संख्या मान के और वो सभी उसमें से माइनस करनी है और उसके बाद अपने पास ये डी का मान आ जाता है। तो सिग्मा डी और बटे एन करके आपको इसका जो उत्तर है वो निकालना। तो यहाँ पे n की जगह पे आपको सिर्फ 6 लिखना है, 60 नहीं लिखना, ओनली 6 ही आंकड़े, 1 2 3 4 5 और 6, तो n बराबर 6 आ जाएगा। तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को माध्य आय प्रत्यक्ष विधि से, तो वही सिग्मा एफ एक्स और बटे में n वाला सूत्र लगा के आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये सारणी, पहले आप सारणी बनाना सही करके और उसके बाद उसका नीचे सॉल्यूशन लिखना है। तो ये आवर्ती आ जाएगी। अब ये 44.5 कहाँ से आएगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न अपने को पेपर जो होगा उसके अंदर भी आएंगे। तो इन दोनों को जोड़ के 40 और 49 को जोड़ेंगे, तो जोड़ के और उसमें 2 का भाग देना है। 50 और 59 को जोड़ के उसमें 2 का भाग दोगे तो ये वाली जो संख्या अपने पास आ जाती हैं। उसके बाद फिर इनका अपने को गुणा करना है f का x के साथ, मतलब इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, 20 का इसके साथ गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे ही गुणे कर करके ये जो अपना fx है वो आ जाएगा। फिर पूरे fx का जोड़ करना है और एक f का जोड़ करना है, और ये सिग्मा fx का मान होगा, ये n या सिग्मा f का मान होगा। ये मान अपने इस सूत्र में यहाँ पे रख के, ठीक है, सूत्र में ये सिग्मा एफ एक्स ये सारा, तो ये सूत्र लग जाएगा। तो सूत्र अपने पास होता है कि सिग्मा एफ एक्स और बटे में एन, ये सूत्र में मान रख देंगे, मान रख के अपने पास इसका उत्तर है वो आ जाएगा। ऐसे ही चौथे प्रश्न के अंदर अपने को अप्रत्यक्ष विधि से, तो इसके अंदर भी सेम, जैसे कोई भी एक संख्या मान के, जैसे इसमें पहले अपने सारणी बना ली है, तो सारणी बना के जो x का मान है वो, तो जैसे आपको बताया कि 120 और 129 को जोड़ के अपने x का मान यहाँ पे ज्ञात कर देंगे। 130 और 139 को जोड़ के उसमें 2 का भाग देके, तो इस तरीके से x का मान निकलता है। फिर इसमें से एक कल्पित माध्य मान लिया, जैसे ये 44.5 अपने कल्पित माध्य माना, a का मान यहाँ पे इसको माना। तो अब सभी में से ये माइनस करना है, यहाँ से जो a का मान है वो सभी में से घटाना है। घटाने के पास अपने पास d आ जाएगा। फिर f का, यानी कि ये 7 और ये 20 का गुणा कर देंगे, फिर 10 का और 10 का गुणा कर देंगे, माइनस में है तो माइनस के आ जाएंगे। अब माइनस वालों को अलग जोड़ना है और प्लस वालों को अलग जोड़ना है। तो माइनस के तो हो जाएंगे अपने पास 240 और प्लस के हो जाएंगे 290। तो 290 में से 240 घटाएंगे तो अपने पास ये 50 आता है। इसके बाद सूत्र में मान रख के इसको सॉल्व कर देना है। तो इसका अपने पास अप्रत्यक्ष विधि से या कल्पित माध्य विधि से माध्य है वो ज्ञात हो जाता है। ऐसे ही फिर पांचवें प्रश्न के अंदर माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इन आंकड़ों को, जो भी आंकड़े अपने को दे रखे हैं, इनको पहले आरोही क्रम के अंदर सेट करना है, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में अपने इसको लगाएंगे। तो छोटे से बड़े क्रम में, जैसे इस तरीके से सारणी बना के अपने को छोटे से बड़े क्रम में इसमें लगा दिए, फिर ये सूत्र लगाते हुए अपने इसकी माध्यिका है वो ज्ञात करनी है। दोनों पॉइंट इसके इसी तरीके से अपने को सॉल्व कर देने हैं, ठीक है। माध्यिका यहाँ से ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद फिर अपने पास आता है इसका माध्यिका सूत्र से अपने ज्ञात करते हैं। तो सूत्र अपना होता है, सूत्र लगा के, तो इसके अंदर जो अपने को सारणी दे रखी है, सारणी को बनाएंगे संचयी संचयी आवर्ती, यानी कि 6 का 6, 6 में 10 जोड़ा 16, 16 में फिर 14 जोड़े 30, 30 में फिर 16 जोड़े 46। इस तरीके से करके ये संचयी आवर्ती आ जाएगी। फिर इसमें n/2 मतलब 73 आता है, जोड़ करने पर 2 का भाग दे के 36.5 वाले पद का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास ये सारे के सारे सूत्र लगाना है। सूत्र में क्या कुछ होता है, तो अब देखें कि सबसे पहले अपने पास मान किस तरीके से इसमें लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 36.5, तो 36.5 से ठीक अधिक संचय बारंबार तो अपने पास ये आती है 46 वाली, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये f का मान 16 आ जाएगा, l का मान ये 40 आ जाएगा, h या अंतराल जो है जिसको अपने i के नाम से लिखा जाता है, तो वो अपने पास 10 आ जाएगा, इन दोनों के बीच जो अंतर है। और c का मान, इससे ऊपर वाली संख्या ये 30 है, वो c का मान है। तो f का मान 16, c का मान 30, l का मान 40, i का मान 10।
ये सारे के सारे मान यहाँ पे लिखें और लिखने के बाद इसको सूत्र के अंदर, जो ये सूत्र अपने को दे रखा है, इस सूत्र के अंदर ये सारे के सारे मान अपने रखने हैं और इसको रख के फिर अपने क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बीच में माइनस का निशान है। 36.5 में से 30 घटा देंगे 6.5, ये अपने पास L का मान 40 आ जाएगा, I का मान 10 और F का मान 16 है। उसके बाद 6.5 का 10 के साथ गुणा करके फिर 16 का अपने भाग देना है यहाँ पे। ठीक है, या फिर पहले 10 में 16 का भाग देंगे, 10 में 16 का भाग दे के ये आ जाएगा, इसको 6.5 के साथ गुणा कर दिया तो 4.06, इसको 40 में जोड़ा तो 44.06 आता है। तो ये ज्ञात हो जाएगी अपनी माध्यिका। इसके बाद फिर 7वें प्रश्न के अंदर अपने को फिर इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो ये माध्यिका ज्ञात करने के लिए फिर से अपने इस तरीके से सारणी यहाँ पे बनानी है। ठीक है, और सारणी बना के जैसे ऊपर आपको बताया सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व को कर देना है। तो आप क्या करना है, पहले सारणी पहले बना देना और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट चलते हैं बहुलक। बहुलक होता है जो सबसे अधिक बार आंकड़ा आता है, जो सबसे अधिक बार संख्या आती है बहुलक होता है। तो इसमें 25 सबसे अधिक 3 बार आ रहा है, इसलिए इसका बहुलक 25 होगा। ऐसे ही फिर आगे अपने को देखें इसके अंदर, तो इसके अंदर भी अपने को क्या करना है कि आरेख आंकड़ों का वर्त आरेख की सहायता से प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे इसका पहले अपने अलग अलग कोण निकाल देंगे। जैसे अपने को उच्च शिखर का दे रखा है 1% है, तो प्रतिशत को भिन्न में जब बदलते हैं, कोई भी संख्या अपने को प्रतिशत में अगर दे रखी है, 1% लिखा है तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/100 लिखेंगे। अगर 2% है तो इसको 2/100 लिखेंगे। जितने भी प्रतिशत उसको भिन्न में बदलेंगे तो बटे में 100 लगता है। और इसका अपने को वृत्त आरेख बनाना है। तो वृत्त आरेख जो होता है, तो इस केंद्र बिंदु के चारों ओर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो इसलिए 360 से गुणा भी करेंगे तो ये आ जाएगा इसका 3.6 डिग्री, इसका आ जाएगा 21.6 डिग्री। तो इन सभी का सॉल्व किया गया। ठीक है, यहाँ पे इसको जैसे ये 0 से ये 0 कट गई, 36 को 6 से गुणा करेंगे, 36 को 6 से गुणा करेंगे 216, 10 का भाग देना है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट 21.6, तो ये 21.6 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से सभी के अलग अलग अपने को कोण निकालने, कोण निकालने के बाद इस तरीके से एक अपने को वृत्त बनाना है और वृत्त बना के फिर अपने अलग अलग डॉट से इसको दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें मैदान है तो मैदान को मैदान का आप देखें तो 183 है। ये 183 मतलब आधे वर्त से ज़्यादा हो जाएगा। 180 का आधा वर्त होता है तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा और मैदान का ये टिक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये आधे से ज़्यादा अपने को मैदानी भाग यहाँ पे दे रखा है। तो ये ध्यान में रखते हुए अपने अलग अलग उतने उतने डिग्री का ही अपने कोण बनाना है। ये 183.6 का हो जाएगा। फिर 1% या परसेंटेज लिख सकते हो या फिर आप डिग्री इसके अंदर लिख सकते हैं। और संकेत अपने को अलग अलग संकेत सभी के देने हैं। आगे चलते हैं तो अगले प्रश्न के अंदर अब अपने को ये थ्योरी है। थ्योरी आप वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ से आप देख सकते हो। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको बता दिया है कि टेलीग्राम जो ग्रुप दे रखा है उसको ज्वाइन कर लेना और उसके अंदर मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिसने अभी तक नहीं किया है। तो ये अपनी सारी की सारी यहाँ पे थ्योरी दे रखी है। थ्योरी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। प्रवाह सचित्र आ जाएगा, उसके अंदर अपने को ये लिखना है सारा का सारा। उसके फिर गुण और जो दोष होते हैं वो भी अपने को यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद किन्हीं दो पर अपने को संक्षिप्त टिप्पणी, रेखा ग्राफ है, दंड आरेख है, वृत्त आरेख है, तो किन्हीं दो के ऊपर आपको टिप्पणी यहाँ पे लिखनी है।
पीडीएफ की जो चाहिए अगर आपको, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जाना, वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक, जो ग्रुप का लिंक है वो उसमें मैं डाल देता हूँ। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, ज्वाइन करने के बाद उसके अंदर आपको ग्रुप के अंदर ही इस जो पीडीएफ है उस पीडीएफ मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, और डाउनलोड करने के बाद आप चाहें तो प्रिंट निकलवा लेना, या फिर उसी को देख देख के आप फाइल को कंप्लीट कर सकते हो। उसके अलावा कोई अदर भी आपका डाउट होता है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, या आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने क्लासमेट के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर सभी लाइन टू लाइन पढ़ के मैं बोलूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप वीडियो को रोक के, पॉज करके और वहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। ब्लैक पेन के साथ आपको ये वीडियो जो फाइल है वो बनानी है, और साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर इस फाइल को आप बनाओगे। एक्सीलेंट की ये फाइल है। जैसे ये पेज पे पूरा नहीं आ रहा था तो अलग से एक A4 साइज पेज लेकर उस पे इसको लिखा गया है। ये नक्शा अपने को फाइल के अंदर भी दे रखा है। आप चाहे तो अलग से राजस्थान का नक्शा लेकर और उसके अंदर भी ये जो जनसंख्या है वो अपने बिंदुओं के माध्यम से भरनी है। यानी कि जैसे अपने को पता है कि जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर के अंदर जनसंख्या कम है तो वहाँ पे बिंदुओं की संख्या कम आएगी। और इधर जो जयपुर साइड है, जयपुर, दौसा, ये भरतपुर, अलवर साइड है, सवाई माधोपुर अलग है। तो जो अपने पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे अपने को डॉट की संख्या है वो ज़्यादा लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बिंदु बराबर 50,000 व्यक्ति हैं। तो ऐसा थोड़ा ध्यान रखना, कहीं जनसंख्या कम हो और वहाँ पे अपने बिंदुओं की संख्या ज़्यादा लगा दें तो वो गलत हो जाता है। तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखोगे। अच्छे से और सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर आपको ये फाइल कंप्लीट करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर ये राजस्थान का नक्शा है, वर्णमात्री विधि से साक्षरता प्रतिशत है, तो ये भी आपको अलग अलग चिन्ह लेते हुए, संकेत अलग अलग लेते हुए उससे अपने को साफ साफ और सुंदर सुंदर राजस्थान का नक्शा है वो भरना है। उसके बाद लास्ट अध्याय अपना इसमें आता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी अपने को ये मौखिक प्रायोगिक परीक्षा है तो प्रश्न दे रखे हैं और नीचे लिखित लेख को अपने को दे रखे हैं। तो इन सभी को अपने फिल करना है, अच्छे से भरना है, ब्लैक पेन से भरना है। तो अगर पूरा नहीं आता तो अलग से ये साफ पेज आपने लेकर और उसके अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। अगर फाइल के अंदर जगह कम रह जाती है, उत्तर बड़ा होता है, तो अलग से A4 साइज़ पेज लेकर आप उसके अंदर लिखना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी आपका मन में डाउट होता है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर उसका हर संभव प्रयास किया जाएगा बताने का। तो यहाँ पे अपनी फ़ाइल कंप्लीट होती है। इतनी अपनी फ़ाइल थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।